बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान की वर्कशीट कार्यपत्रक जो है 3939 करेंगे। और आज की जो तिथि है, डेट है 14 दिसंबर। जंतु में जनन हमारा जो है चैप्टर जो है चल रहा है। और इसमें आज पढ़ेंगे हम निषेचन के बारे में कि निषेचन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर जो नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो मिल जाते हैं एक साथ, जिसको हम कहते हैं संयन, और फिर वो एक संरचना बनाते हैं जिसे कहते हैं युग्मनज। युग्मनज फिर बाद में बड़ा होकर भ्रूण बनता है, भ्रूण बड़ा होकर बाद में बच्चा बनता है, तो युग्मनज के रूप में जाना जाता है। अंततः भ्रूण में विकसित होता है। जंतु में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है, एक तो बाहरी रूप से, एक आंतरिक रूप से। जहाँ निषेचन बाहरी रूप से होता है, जिसमें क्या होता है, जो अंडाणु और शुक्राणु उनका संलयन जो होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, इसलिए उसको कहते हैं बाहरी निषेचन। लेकिन एक होता है दूसरा जो होता है वो है आंतरिक निषेचन। इसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु जो होता है उनका जो संलयन होता है, जो मिलते हैं वो मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। और जब बाहर संलयन होता है हम तो क्या कहते हैं, बाहरी निषेचन। तो इसी के बेस पे जंतु को भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है कि कुछ अंडे देने वाले, कुछ जंतु को पैदा करने वाले। अब जो अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंडपरजक, और जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज। अब अंडपरजक कौन से थे, ऐसे देखो नाम से ही पता चला है, अंडपरजक अंडे देने वाले। ये जंतु कैसे होते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं और इनका जो भ्रूण का विकास है वो बाहरी साधनों से होता है। एक बार भ्रूण परिपक्व होने पर जब पूरा बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो अंडे का जो कठोर आवरण होता है उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे पक्षी, मेंढक, मछली, ये सब क्या है, अंडे देते हैं। और अंडे के अंदर ही जो है जो भ्रूण है वो विकसित होता है। बाद में जो है जैसे ही पूरा बड़ा विकसित हो जाता है, बच्चा बन जाता है, फिर उसको तोड़ के वो बाहर निकल जाता है। जरायुज ये ऐसे जंतु होते हैं जो संतान को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन होता है और भ्रूण का जो विकास है ना वो मादा के शरीर के अंदर ही होता है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य। बिल्ली क्या करती है, देखो बिल्ली जैसे छोटे बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है ना, अंडा नहीं देती, तो इसलिए कहते हैं जरायुज। तो यहाँ पे हमें दे रखा है अंतर अनपरजक और जरायुज में, तो वो हमको देखेंगे किस आधार पे, पहले तो अर्थ के आधार पे देखेंगे कि अनपरजक अंडे देने वाले और जरायुज युवा को जन्म देने वाले। सेकेंड है निषेचन। अनपरजक में क्या होता है, बाहरी आंतरिक दोनों ही तरह का निषेचन होता है, लेकिन जरायुज में सिर्फ आंतरिक निषेचन होता है। तीसरा जो अंतर है, भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति, कि भ्रूण को जो पोषक तत्व है वो कैसे मिलते हैं। अनपरजक में जो है पोषक तत्व भ्रूण को अंडे की जर्दी से मिलते हैं, लेकिन जब भ्रूण माँ के शरीर के अंदर होता है तो उसको अपनी माँ से जो है पोषक तत्व मिलते हैं। अगला जो अंतर है हमारा वो जीवित रहने की संभावना, कि बच्चा कितना जीवित रह सकता है। अब देखो जो अंडे से क्या होता है, अंडा तो बाहरी इन्वायरमेंट में आ जाता है, वातावरण में आ जाता है, तो उसके चांसेस जो है बचने के कम हो जाते हैं। तो चूंकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं इसलिए जीवित रहने की संभावना कम होती है। लेकिन जरायुज में क्या होता है, पोषण और देखभाल जो माँ के द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे क्या होता है जीवित रहने की संभावना जो है बढ़ जाती है। अब उदाहरण के तौर पे देखें, अगर हम अंडे देने वालों की बात करें अनपरजक, तो इसमें आ जाएंगे मछली, उभयचर जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक, कीट, पक्षी, सरीसृप। और ऐसे जरायुज में मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियाँ, तो ये सब जो है ये है जरायुज। अब यहाँ पे अगर हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न बहुत आसान है। पहला जो प्रश्न है, अनपरजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं। अनपरजक के हैं तो अभी हमने डिस्कस किया था कि भ्रूण को अंडे की जर्दी से जो है पोषक तत्व मिलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, अनपरजक और जरायु जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हमने 5 अंतर अभी हमने देख लिए हैं, 5 ये आधार में दे रखे हैं, इनके हिसाब से हमने 5 अंतर देख लिए। जो भी आपको अच्छा लगे वो 2-3 अंतर आप इसके आंसर में लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित जानवरों को अनपरजक या जरायुज के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा अनपरजक है, अंडे देने वाला कौन सा है, जरायुज जो जंतुओं को जन्म देते हैं, युवाओं को जन्म देते हैं, वो कौन से हैं। तो पहला है कीड़े। तो कीड़े क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ये हो जाएगा अंडपरजक। तो पहले वाला हो जाएगा अंडपरजक। दूसरा है बाघ। बाघ आपको पता है वो छोटे बाघ के बच्चे को जन्म देता है, तो ये हो जाएगा जरायुज। तीसरा है मछली। मछली हो जाएगी अनपरजक। मनुष्य अपने ही जैसे एक बेबी को, बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये हो जाएगा जरायुज। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाती है। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में या ग्रुप पे मैसेज करके पूछ ले। थैंक यू।